नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी और चुनाव मंच में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है एक बेहद ही खास शख्सियत, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कुछ जगह हुए हैं, कुछ जगह होने हैं, इसी पर उनसे बातचीत करेंगे। खड़गे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने इंडिया टीवी को इतने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाल करके अपना दिया, और आपको तो लकी मैस्कट कई लोग मानते हैं। जब से आप अध्यक्ष बने, कांग्रेस पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाई, उसमें से एक आपका गृह राज्य है, तो ये लकी मस्कट, ये जो आपका चाम है, ये चलने वाला है इन 5 विधानसभा के चुनावों में भी। ये देखिए, मेरे वजह से या मैं लकी होने से पार्टी को विजय मिला, ऐसा नहीं मानता मैं। ये लोगों की मेहनत है। कांग्रेस वर्कर्स बड़े मेहनत के साथ काम करने के बाद ये रिजल्ट आया। मेहनत करने के बाद और आपकी कोशिश होने के बाद रिजल्ट आता है। ये लक के बाद में लोग बोलते हैं, वो प्रिजम्पशन चिप। तो इसीलिए हमारे लोग इस बार मेहनत बहुत करें। सब लोग, सब लीडर्स इकट्ठा हो गए, अपने दिल से काम किए। इसीलिए सब क्रेडिट हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जाता है। और उसमें खासकर हमारे को मार्गदर्शन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया, और राहुल गांधी जी ने भी हर स्टेट में गए, प्रियंका गांधी भी हर स्टेट में गए। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स हमारा है, और कभी भी कलेक्टिव लीडरशिप को मान्यता होती है। तो मेहनत का ये फल है, और कोशिश करने से सब कुछ मिलता है। इसीलिए हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, और आगे के जो चुनाव है वो भी हम जीतेंगे, ऐसा पूरा मेरा को विश्वास है। मेहनत की बात आपने की, तो मेहनत तो कांग्रेस पार्टी पहले भी कर रही थी, लेकिन रिजल्ट जो है और आने के बाद अब ये 5 विधानसभा चुनावों में हम देख रहे हैं कांग्रेस बड़े एग्रेशन के साथ चुनावी मैदान में है, बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है। हर राज्य में एकदम ऑफेंसिव होकर के लड़ रही है। तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद थोड़ी चीजें थोड़ी बदली तो लग रही हैं। नहीं, ये तो सब हमारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। और आज जो माहौल देश में है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और किसान मुसीबत में है, ड्रॉट है, फ्लड है, ऐसी चीज़ें बहुत है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पूरे यूथ्स लड़ रहे हैं। तो ये जो एक माहौल बन गया है, ये सब बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री जी, ये सब लोग ये समझते हैं कि हम जाने से, भाषण देने से हमको वोट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं, लोग बड़े नाराज है, और नाराज रहने के वजह से युवा हमारे पास आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली एक ऐसा स्ट्रेंथ हमको मिल रहा है, जो लोगों की नाराजगी और लोग जो परेशान हैं महंगाई की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, इससे फ़ायदा हमको हो रहा है, क्योंकि उनके निगेटिव स्टैंड से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जहां भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं 9 साल में देश में सुशासन रहा, और कांग्रेस पार्टी जो है उसने तो काम नहीं किया। भ्रष्टाचार का आरोप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, और भाषण जब भी देते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कहते हैं कांग्रेस आती है तो अपराध बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। कांग्रेस का पंजा जो है वो सिर्फ छीनना और लूटना जानता है, ये शायद ये प्रधानमंत्री कहते हैं। उनका डेफिनेशन उनके साथ ही है। वो ये हमारे को बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को कहा कि बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनको मदद करो, और कहो इंडिया में मैंने जो जमा किया लोगों के जो टैक्स के रूप में, और जो पब्लिक सेक्टर्स ये सब है, ये सब करके हमने जो पैसे बेच के
पैसे जो जमा कर रहे हैं वो बैंक में रख रहे हैं और उनके चंद लोग जो हैं बैंक से पैसे उठा के बाहर भाग रहे हैं। तो वो बड़ा लूट करते हैं कि बैंक को कहकर लोन दिला के वो उनको भगाते हैं। जितने भी भगोड़े हैं वो सपोर्टर्स उनके ही हैं। ये गलत तो नहीं ना एक। और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं चुन के आने के बाद अगर मैं प्रधानमंत्री बनूं 15-15 लाख काला धन बाहर से लाके दूंगा। मैंने पब्लिक से पूछा क्या आपको 15 लाख मिला? तो बोले नहीं। तो नहीं बोले ये अच्छा नहीं बोल रहे। एक प्रधानमंत्री दिया हूँ मैं, दे रहा हूँ बोले, अपनी बात रख लेते हैं। नहीं 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 मिला बोले। फिर मैं उनसे पूछा दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री कहे थे कि मैं 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल हो रहे, 20 करोड़ नौकरियां सारे युवकों को मिले होंगे, घर घर एक नौकरी तो आई होगी। नहीं बोले। तो किसान की आमदनी में डबल करूंगा बोले। वो आमदनी डबल हुआ? किसान बोले कि बेटे से लोग नहीं मिले। तो मैंने कहा देखो आप यानी मोदी जी के पास या मोदी जी के कहने के ऊपर आपको पैसा मिला होगा। 15 लाख किसानों की आमदनी डबल, 2 करोड़ नौकरियां, ये सब मिले होंगे। नहीं तो एक प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता इतना। या तो वो झूठ बोल रहे या तुम लेकर झूठ बोल रहे। कहने के बाद वो बोले नहीं साहब हम ये सब मोदी साहब झूठ बोल रहे बोले। तो ऐसा लोगों को हम खुद जब पूछते हैं उन्होंने आंसर दे रहे। उन्हीं का ये आंसर है, उनका उत्तर है, मेरा नहीं है। पब्लिक आज ये उत्तर दे रही है। वो समझते हैं कि मैं कितना भी झूठ बोलूं, कितना भी कुछ भी करूं, लोग मेरे बात को मानते हैं। ये गलत है। कोई झूठ 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। क्योंकि लोगों को मालूम होता है अरे ये तो झूठ बोलते हैं। क्योंकि खुद ही शाह ने, हमारे अमित शाह साहब ने कहा कि भाई ये जो इलेक्शन में हम बोलते हैं वो सब जुमले हैं, आप क्यों सीरियसली लेते हो? उन्होंने कहा, आपको भी मालूम होगा टीवी वालों को। तो ये जो है उनका हमेशा ये जुमलों पे जीते हैं, जुमले बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और हमारे जो इनोसेंट लोग हैं उनके बातों पे भरोसा करते हैं। इसीलिए उनके बातों का कोई भरोसा अब नहीं कर रहा। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि गारंटीज की बात कांग्रेस हर राज्य में कर रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। पहली बार हम देख रहे हैं कि कर्नाटक के बाद ये गारंटीज का एक चलन सा हो गया है। एक नया वोटर बैंक भी कह लें कि बेनिफिशरीज का बन गया है। देखो एक चीज है, हमारे पार्टी का जब मैनिफेस्टो बनता है हम ये देंगे, ये गारंटी अब की नहीं है। आपको रिमाइंड करूंगा, आप लोग सब जब मैं 71-72 इलेक्शन में हम जाके प्रचार करते थे, जो इंदिरा गांधी का 10 पॉइंट प्रोग्राम लैंड रिफॉर्म्स था, राजे महाराजाओं का जो क्या कहते हैं उसको मानधन पेपर्स निकाल दिए, बॉन्डेड लेबर का, लाइफ इंश्योरेंस का, ये सब सारी चीज़ें जो उस वक्त कही वो हम करके भी दिखाए। तो ये हमारा मैनिफेस्टो था। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ना 15 लाख का कहा, फिर कहाँ है गारंटी उनकी? 2 करोड़ का कहा, गारंटी कहाँ है? किसानों की डबल आमदनी कहाँ है? अरे आपने तो बोला, एक बार नहीं 100 बार बोला। और कांग्रेस को वो कम से कम एक मीटिंग में 50 बार तो नाम लेते हैं कांग्रेस का।
और कांग्रेस को यही बोलते रहते हैं कि कांग्रेस झूठ बोलती है। बोल अगर हम झूठ बोलते तो आज बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, गरीबों को फायदा नहीं होता था। अगर हम झूठ बोलते लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अब गरीबों के लिए जो काम करते हैं, अब नरेगा जैसा स्कीम नहीं आता था अगर हम उनके जैसा झूठ बोलते थे। और हमने जो कहा कि गरीबों को खाने को, पेट को अन्न नहीं है, तो उनको हम अन्न देंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट ले। ऐसे कई चीज़ें हम लोग बगैर पूछे या हम इलेक्शन में बगैर कहे, जब मौका मिलता है तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं गरीबों के लिए, वोट के लिए नहीं। उनका वोट बैंक हमेशा है और वो सब लोगों में भ्रम फैलाने का वोट बैंक है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि 50 साल से कांग्रेस पार्टी गारंटीज की बात कर रही है। 50 साल पहले गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, लेकिन कांग्रेस करती कुछ नहीं है, सिर्फ गारंटीज देती है। और मोदी की गारंटीज के सामने कांग्रेस के जो बातें हैं वो टिक नहीं सकती हैं। तो मैं बताया ना उनकी गारंटी। मैं जनता से पूछा, जो सवाल मैंने आपको बार बार किया, मैं वो जनता से पूछा, भाई आपको मोदी जी बार बार छाती पे हाथ रख के कहते थे मैं युवाओं को नौकरी दूंगा, ये फलाना इनकम डबल करूंगा, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने ही कही ना, वो भी गारंटी ना। लेकिन अब हमारे को बोल रहे हैं ये स्टेट है, स्टेट में अपने अपने इकोनॉमी के हैसियत से पैसे के उनके पास जो जितना बजट है, उस बजट के आधार पर उन्होंने कह रहे, ये क्या हम एआईसीसी से कह रहे नहीं, हर स्टेट में अलग अलग है। मध्य प्रदेश में कुछ करने के लिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला, कर्नाटक में अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने डाला, राजस्थान में अलग है, हिमाचल में हमने अलग कहा। तो हर चीज़ स्टेट के हिसाब से करते हैं। मोदी साहब यहाँ गारंटी देने को क्या, वो चीफ मिनिस्टर बन के आने वाले, और उन्होंने कहीं भी गए यही बात करते हैं कि मेरे को देख के वोट दो, मेरी गारंटी। अरे तुम्हारी गारंटी नहीं साहब, ये राजस्थान की गारंटी क्या है बोलो आपकी, मध्य प्रदेश की गारंटी क्या है बोलिए, तेलंगाना की गारंटी क्या है बोलिए, छत्तीसगढ़ की गारंटी क्या है बोलिए, और जो नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम की गारंटी, ये गारंटी बोलो। क्या आप चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो? वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के पार्टी के लोग वो क्या करना चाहते हैं वो जनता के सामने वो रख रहे, तुम उसमें टांग अड़ाते मेरा भी ले हाथ। तो आप वहाँ पर कुछ बोलना ये बात कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस को टीका जितना करे उतने वोट हमको मिलते हैं, ऐसा वो समझ रहे हैं। अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के बारे में सोचती है, मैं जो है वो पूरे देश के बारे में सोचता हूँ, देश की चिंता मुझे है। तो एक बात जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बार बार उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके नेता अपने लिए काम करते हैं। कमलनाथ चाहते हैं नकुलनाथ मुख्यमंत्री बन जाएं आगे जाके, अशोक गहलोत अपने बेटे को बढ़ाना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह अपने बेटे को बढ़ाना चाहती है। लेकिन बीजेपी का आरोप है ये कि बीजेपी जो है वो आम जनता के लिए काम करती है। नहीं, बीजेपी हमेशा जो मोदी कहते हैं वही सुनते हैं। उनके पास उल्टा बोलने वाला कौन है? उल्टा मीन्स समझाने वाला कौन है? कोई नहीं है। हमारे पास कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, कंपटीशन होता है, किसी का बेटा भी आ सकता है, किसी के बेटे को हम न छोड़ भी दे सकते हैं, उसमें कोई भी ये नहीं है। और गांधी परिवार क्या 89 के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर बना है? उनके घर में कोई मिनिस्टर बना है? कोई तो चेयरमैन तो बना है। कौन सा गवर्नमेंट का पद गांधी फैमिली को मिला? क्या सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी? सभी लोगों ने तो कहा आप प्राइम मिनिस्टर बनो, लेकिन उन्होंने वो नकारा और उन्होंने कहा देश को
ठीक ढंग से चलाने के लिए एक इकोनॉमिस्ट होना, अर्थशास्त्रज्ञ होना। मैं वैसे अर्थशास्त्रज्ञ को इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगी। उन्होंने बनाया। अरे तुम तो हर जगह तुम्हारी लड़ाई, एक जगह चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, एक जगह। अब मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री के जगह पे भी दूसरों का नज़र है, लेकिन उनको वो काट रहे हैं, उनको आने ही नहीं देते नज़दीक, और उनको मिलने, वो खुद भी मिलते भी नहीं दूसरों से, दूर से उनका दर्शन लेना। आज जैसा आपके दूरदर्शन में होता है दूरदर्शन, वैसा उनका दर्शन भी लोग बीजेपी में दूर से दर्शन लेते, नज़दीक से नहीं। तो मिलने वाला क्या है, वो बोलेंगे वही होगा। उसीलिए तो वो बार बार कहते हैं मोदी जो बोलेगा वो होगा, और मोदी को देख के वोट दो। उन्होंने आजकल बीजेपी को देख के वोट दो बोल के नहीं बोले, या मेरे आइडियोलॉजी को देख कर वोट दो बोले नहीं, सिर्फ मोदी को देख के वोट दो। तो अब मोदी अपने पार्टी में जो कहता है वो होता है। आपने इनफाइट की बात की बीजेपी में, तो कांग्रेस में भी इनफाइट तो कुछ कम नहीं है खड़गे सर। आपके यहाँ राजस्थान में क्या हुआ, 5 साल सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत रहा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव रहा, मध्य प्रदेश में भी किस तरह का वार्तालाप हुआ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये नहीं छिपा नहीं, हम तो डेमोक्रेटिकली जो जहीं भी डिफरेंसेस रहते हैं किसी भी स्टेट में बुलाते हैं, समझाते हैं, बिठा के बात करते हैं। अगर कोई नहीं सुना तो देखो भाई हमने बोलने का बोला, अगर आप नहीं सुने दूसरे को लाते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये हिम्मत मोदी साहब के पास है। मोदी बोलेंगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही करता हूँ, और वो वैसा किए भी उन्होंने, कि उन्होंने कोई एमएलए की बात नहीं सुनी या मीटिंग बुलाकर किससे पूछा भी नहीं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। हरियाणा चीफ मिनिस्टर कौन बनना, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। हमारे पार्टी में 30-35 साल रहा वो अपना आसाम का हेमंत बिस्वा, उसको तुम्हारे पार्टी में तो वो काम नहीं किए थे, कांग्रेस में ही थे, लेकिन आपने एकदम उठा के उनको तुम्हारा चीफ मिनिस्टर बना। ऐसे हर जगह तुमने। तो ये कांग्रेस से ही लोग क्यों जाते हैं उधर? सिंधिया चले गए, हेमंता चले गए, सुष्मिता देव चली गई। देखिए, जो लोग डरते हैं वो जाते हैं, जो लोग आइडियोलॉजिकली कमिटेड रहते हैं, जिनको नेहरू की आइडियोलॉजी पसंद है,